बाबरी को जैसे नीचे गिराया वैसे इनको दिमाग को भी नीचे लाने का काम हम हमारे माध्यम से करेंगे। जिहादियों का जहां जहां लैंड जिहाद चालू होगा वहां वहां बुलडोजर देवा पैटर्न आपको दिखेगा। बुलडोजर देवा ये पैटर्न अभी महाराष्ट्र में आया है। मुझे लगता है कि बाबरी गिराने के साथ या अब्बू आदमी जैसे भी एक दो लोगों को भी उस तरीके ही गिरा के बाजू कर देना चाहिए था। न्याय यात्रा कुछ है, उसका नाम मियाँ को न्याय देने वाली यात्रा रख देनी चाहिए। राहुल गांधी को जिहादियों को छोड़ के और कुछ किसी की लहर दिखती ही नहीं। हमारे महाराष्ट्र भी उद्धव ठाकरे जैसा रावण मुक्त महाराष्ट्र करने की बहुत जरूरत हो गई है। मातोश्री मुक्त महाराष्ट्र भी करने की बहुत जरूरत हो गई है। देखिए महाराष्ट्र में इसके आगे कोई भी जिहादी बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान हमारे महाराष्ट्र में लैंड जिहाद के नाम पे अगर किधर भी हिंदू समाज के जगह पे अनधिकृत कार्रवाई अगर करेंगे तो वो जो कोई इंक्रोचमेंट है, अतिक्रमण है, उसको बुलडोजर से हटाने का काम हमारी महाराष्ट्र की सरकार करेगी। उसका पहला एपिसोड आप लोग ने कल नया नगर मीरा रोड में देखा होगा। जैसा यूपी में बुलडोजर चलता है वैसे अभी हमारे महाराष्ट्र में बुलडोजर देवा ये पैटर्न अभी महाराष्ट्र में आया है। इसके आगे जाके किसी ने भी हमारे हिंदू समाज की संख्या कम करने के लिए वहां अगर अतिक्रमण किया होगा, जिहादियों का जहां जहां लैंड जिहाद चालू होगा वहां वहां बुलडोजर देवा पैटर्न आपको दिखेगा। एक FTI और ISER ये दो जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है वहां रिमेम्बरिंग बाबरी और रामायण के ऊपर गलत फिल्म दिखाने का कुछ शो रखे गए हैं, बैनर लगाए गए हैं, ऐसी मालूमात मेरे पास है और इन्फॉर्मेशन भी मेरे पास आई है। वहां के प्रशासन ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसे कोई भी जिहादी सोच के लोग तुम्हारे आपके इंस्टीट्यूट में अगर इस तरीके का बैनर लगाते होंगे तो सही वक्त पे उन पे कार्रवाई कीजिए, वरना हमको ये इंस्टीट्यूट में आके उनको उनकी जगह दिखानी पड़ेगी। फिर बाबरी को जैसे नीचे गिराया वैसे इनको दिमाग को भी नीचे लाने का काम हम हमारे माध्यम से करेंगे। इसलिए वो इंस्टीट्यूट के एडमिनिस्ट्रेशन ने उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। हमारी उसके ऊपर कड़ी नजर है। देखिए इम्तियाज जलील की सोच कितनी बड़ी है ये उनके स्टेटमेंट से हमको समझता है। गया नया नगर में जाके वो जिहादी क्या कर रहे हैं वो थोड़ा इम्तियाज जलील ने जाके उधर खड़ा रखे जाके देखना चाहिए और उसके बाद मुंह खोलना चाहिए। संभाजी नगर में बैठ के इतनी बड़ी बड़ी बातें उनको करने की शोभा नहीं देता। जाके मीरा रोड में खड़ा रहो और फिर हमसे बात करो, फिर हम जब देखते। मुझे लगता है कि बाबरी गिराने के साथ या अब्बू आदमी जैसे भी एक दो लोगों को भी उस तरीके ही गिरा के बाजू कर देना चाहिए था। ये इस तरह से कीड़ों मकोड़े अभी तक जिंदा है, इसलिए अभी तक हमारे देश में परेशानियां हो रही है। तो मुझे लगता है कि बाबरी के कार्रवाई के बाद और छोटी मोटी एक दो कार्रवाई बची होगी। मुझे लगता है कि उनकी याददाश्त थोड़ी कम हो चुकी है। जब भी महाविकास आघाड़ी की गवर्नमेंट ये महाराष्ट्र में थी तभी मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस ने एक भी कार्रवाई किसी महाविकास आघाड़ी के लीडर पे की होगी ऐसा मुझे एक नाम बताइए। महाविकास आघाड़ी की जब भी सरकार थी तभी संजय राउत ने एक औरत को, डॉक्टर औरत को फोन के ऊपर गाली गलौज किया, धमकाया, तो भी उसके ऊपर एक केस हुआ नहीं। उसी तरीके से आदित्य ठाकरे का नाम वो सुशांत सिंह और दिशा सालियान के केस में आया, उसको सारी इंक्वायरी के लिए भी बुलाया नहीं। जो जो केसेस महाविकास आघाड़ी के टाइम पे हुई है वो सारे के सारे बीजेपी के लीडर्स के ऊपर ही क्यों होती थी? फिर हम लोग ने तभी सवाल क्यों उठाया? तभी वो बराबर नहीं था क्या? केंद्रीय मंत्री राणे साहब को खाने से उठाना,
हमारे देवेंद्र जी को अरेस्ट करना, हमारे अरेस्ट करने की कोशिश करना, हमारे गिरीश के ऊपर मोकोका लगाने की कोशिश करना, हमारे प्रवीण दरेकर जी को गलत तरीके से अरेस्ट करना, वो केतरी चित्रे हो, वो अर्नब गोस्वामी हो, कंगना राणावत जी हो, कितनी यादी बताओ आपको। तो तभी आप लोग को याद नहीं आया कि बाबा कायदा ये सबके लिए होना चाहिए, फिर सिर्फ आप बीजेपी लीडर के ऊपर क्यों फिर कार्रवाई करते हो। आज जब आपके लीडर के ऊपर उनकी जो गलती है, भ्रष्टाचार हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, इसलिए अगर ईडी में रोहित पवार को जाना पड़ेगा तो उसमें रोने की और दुख लगने की क्या बात है। वो जाएगा अंदर, सवाल का जवाब देगा। अगर कुछ किया नहीं होगा तो डरने की बात नहीं है ना। तो जाके उस सवाल का जवाब दे दे और फिर बाहर आके बोले कि मैंने कुछ किया नहीं है। हमारे महाराष्ट्र भी उद्धव ठाकरे जैसा रावण मुक्त महाराष्ट्र करने की बहुत जरूरत हो गई है। मातोश्री मुक्त महाराष्ट्र भी करने की बहुत जरूरत हो गई है, क्योंकि ये सारे की कीड़ ये वहां से ही पैदा होती है। तो इसलिए बीजेपी मुक्त राम ऐसा कभी हो नहीं सकता, कि हमारे हले के दिल में राम बचा है, मगर रावण मुक्त महाराष्ट्र ये जरूर हम 2024 में करेंगे और उद्धव ठाकरे और संजय राउत का दुकान हमेशा के लिए बंद कर देंगे। देखिए ऐसा है, राहुल गांधी को जिहादियों को छोड़ के और कुछ किसी की लहर दिखती ही नहीं। उनकी जो न्याय यात्रा कुछ है, उसका नाम मियाँ को न्याय देने वाली यात्रा रख देनी चाहिए, क्योंकि उनके यात्रा में मियाँ भाई छोड़ के और कोई दिखता ही नहीं है उधर। वो उनके लिए वो यात्रा निकालते हैं, बाकी के लिए हिंदू समाज के लिए यात्रा कहाँ निकालते हैं। इसलिए तो उनको इतना बड़ा राम मंदिर उधर तैयार हुआ है, उनको उन्होंने बहिष्कार डाला है। यही राहुल गांधी की गवर्नमेंट थी यूपीए की, जिसने राम के अस्तित्व के ऊपर प्रश्न उठाया है। तो इसलिए उसको जिहादियों को छोड़ के और उसको कुछ दिखेगा ही नहीं, इसलिए आश्चर्य लगने की कुछ चीज ही नहीं है। बाबरी को जैसे नीचे गिराया, वैसे इनको दिमाग को भी नीचे लाने का काम हम हमारे माध्यम से करेंगे। जिहादियों का जहां जहां लैंड जिहाद चालू होगा, वहां वहां बुलडोजर देवा पैटर्न आपको दिखेगा। बुलडोजर देवा ये पैटर्न अभी महाराष्ट्र में आया है। मुझे लगता है कि बाबरी गिराने के साथ या अब्बू आदमी जैसे भी एक दो लोगों को भी उस तरीके ही गिरा के बाजू कर देना चाहिए था। न्याय यात्रा कुछ है, उसका नाम मियाँ को न्याय देने वाली यात्रा रख देनी चाहिए। राहुल गांधी को जिहादियों को छोड़ के और कुछ किसी की लहर दिखती ही नहीं। हमारे महाराष्ट्र भी उद्धव ठाकरे जैसा रावण मुक्त महाराष्ट्र करने की बहुत जरूरत हो गई है। मातोश्री मुक्त महाराष्ट्र भी करने की बहुत जरूरत हो